वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर फ्रेंड्स। आज हम जो है क्लास 9th के जो एंट्रेंस होता है एमबीयू में, उसके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, वो लेकर आए हैं। और इन क्वेश्चंस में हमने इनको एनालिसिस किया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एमबीयू में पूछे जाते हैं, तो आपको एक तरीके से प्रैक्टिस कराने के लिए हम ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछ लिए गए हैं, एमबीयू ने पूछे हैं। तो जुड़े रहिए चैनल पे। जो नए व्यूवर्स आए हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं हमारे साथ पहले ही से जुड़े हुए हैं, वो जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक और जो है शेयर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट में मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। रहे हैं व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। एमयू 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था 9th एंट्रेंस में, कि जब एक साउंड वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। तो जब किसी भी जो है साउंड वेव किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। राइट ऑप्शन होगा ए। जो ए ऑप्शन है वो राइट होगा, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं चेंज होती। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। स्पीड भी चेंज हो सकती है, वेवलेंथ भी चेंज होगी, ये भी एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। इनमें से क्या प्रेशर का यूनिट नहीं है? ये एमयू 2021 में पूछा था। इनमें से क्या दाब का जो है मात्रक नहीं है? ए जूल, बी बार, सी पास्कल, टी टॉर। तो बार और पास्कल और टॉर तीनों मात्रक हैं, तीनों जो है यूनिट हैं। जूल नहीं है, बिकॉज जूल जो है एनर्जी का यूनिट है। इसका यूनिट है जूल, एनर्जी का। तो राइट आंसर होगा इसका ए, जूल। क्वेश्चन थर्ड है, इट डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी इज कॉल्ड। जो मशीन समुद्र की डेप्थ लेने के लिए, गहराई लेने के लिए यूज़ की जाती है, सोनार कहलाती है, क्या रडार कहलाती है, वोल्ट मीटर कहलाती है, लेज़र कहलाती है? तो राइट आंसर होगा सोनार। ए राइट आंसर है इसका। ए द राइट आंसर, सोनार। सोनार का इस्तेमाल, सोनार की पूरी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये जो है साउंड वेव्स पे चलती है, तो इसको कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। राइट आंसर ए, सोनार। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, ये भी एमयू 2021 में पूछा था। एम्पलीट्यूड, पिच, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड। लाउडनेस जो होती है वॉइस की, वो किस पर डिटरमाइन की जाती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर, पिच के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर या फिर टाइम पीरियड के ऊपर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे जो है ये डिपेंड करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड। जो लाउडनेस होती है किसी भी पिच पे जब आप आवाज़ करते हैं तो उसकी वो जो आवाज़ की भारीपन होता है, वो उसकी जो है किससे डिटरमाइन होती है? एम्पलीट्यूड से। किससे होती है? एम्पलीट्यूड से। तो राइट आंसर होगा ए। उसके बाद, विच ऑफ द फ्लोरिंग इज़ नॉट अ प्लेनेट ऑफ द सन। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें से पूछा है आपसे कि कौन सा जो है सन का प्लेनेट नहीं है, सन का ग्रह नहीं है? मरकरी, अर्थ, सैटर्न, साइरियस। तो इसमें से जो नहीं है वो है आपका साइरियस नहीं है, क्योंकि जो है मरकरी भी ग्रह है, अर्थ भी ग्रह है, सैटर्न भी ग्रह है। जो साइरियस है वो ग्रह नहीं है, वो आपका प्लेनेट नहीं है। दैट्स द राइट आंसर इज डी। उसके बाद, लैरिक्स इज़ आल्सो कॉल्ड, एमयू 2021 में पूछा गया था ये। तो वॉइस बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ऑल ऑफ द एबव, ये डी साउंड बॉक्स। लैरिक्स जो है इसमें से क्या है? तो लैरिक्स जो है इसमें से वॉइस बॉक्स कहलाता है। ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका राइट आंसर है। बॉक्स, वॉइस बॉक्स, ठीक है। वो आवाज़ की जो डिब्बा होता है उसे लैरिक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। एमयू 2021 में पूछा था ये भी, कि जो फोर्स एक्टिंग करता है किसी एरिया पे, मान लीजिए ये कोई एरिया है, इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं हम, एफ लगा रहे हैं, तो ये जो हैगा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रेशर, नन ऑफ दीज, मैग्नेटिक फोर्स या फ्रिक्शन।
तो ये कहलाता है प्रेशर। P बराबर होता है F/A, फार्मूला है इसका। तो F जो हैगा ये जो हैगा फोर्स होता है, और A जो होता है वो आपका एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुल्ली। स्टेटमेंट ए, amoeba is a unicellular organism. Statement 2, a white blood cell WBC can change its shape. Which of the following is true? ये भी 2021 में पूछा था एमयू ने, कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव है। स्टेटमेंट दो कह रहा है आपसे कि वाइट सेल जो होती है, ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल WBC जो होती है, ल्यूकोसाइट जिनको कहते हैं, वो अपना शेप चेंज कर लेती है। तो आपको बताना है इसमें से सही क्या है। दोनों ही गलत सही हैं, या स्टेटमेंट 2 सही है, या पहला सही है, या कोई सा सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा, देखिए अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पहली बात तो पहला सही है। जो दूसरा स्टेटमेंट है WBC चेंज करती है शेप को, तो ये भी बिल्कुल सही है, और ये दोनों ही शेप को चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा बोथ 1 and 2। तो राइट ऑप्शन इज डी। अगला क्वेश्चन पूछा है, जीन्स आर लोकेटेड इन एमयू 2021 में पूछा था कि जीन जो होते हैं कहाँ होते हैं। ए क्रोमोसोम, बी साइटोप्लाज्म, सी प्लास्टिड, डी लाइसोसोम। तो जीन जो लोकेटेड होते हैं वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। राइट आंसर होगा क्रोमोसोम। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ एमयू 2021 में पूछा ये भी, कि जो रेड डाटा बुक है वो किसका सोर्स है, वो क्या रखती है, एंडेंजर्ड एनिमल्स को, पेट एनिमल्स को, एक्सटिंक्ट एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को। तो जो रेड डाटा बुक होती है वो एंडेंजर्ड एनिमल्स को जो है काउंट करती है। ए जो इसका राइट आंसर है। वैसे इसका आंसर सी भी हो सकता था, एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, क्योंकि उसमें दोनों होती हैं, जो हालिया में एक्सटिंक्ट हुई हैं वो भी, और जो एंडेंजर्ड हैं वो भी, जो ख़तरे में हैं वो भी होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए और सी दोनों हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडिंग इज सीन इन ए बैक्टीरिया, बी अमीबा, सी ह्यूमंस, डी हाइड्रा। बैक्टीरिया जो बडिंग होती है वो किस में शो की जाती है, तो बडिंग जो होती है वो होती है हाइड्रा में। याद रखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं वो आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन से वो हो जाते हैं। अमीबा जो होते हैं वो फिशन से हो जाते हैं, फिशन के ज़रिए आधे भाग में बढ़ते हैं। ह्यूमन सेक्चुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, और हाइड्रा जो होते हैं बडिंग से करते हैं, इनके अंदर बडिंग होती है। तो राइट आंसर होगा आपका हाइड्रा। हाइड्रा जो है राइट आंसर होगा आपका। हाइड्रा जो होगा राइट आंसर होने जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स, ए स्पायरोगायरा, बी राइजोबियम, सी लैक्टोबैसिलस, डी पेनिसिलिन। इनमें से कौन दही बनाने को प्रमोट करेगा, तो इसमें दही बनाने को प्रमोट करेगा लैक्टोबैसिलस। राइट आंसर सी होगा। आसान क्वेश्चन था, लैक्टोबैसिलस राइट आंसर। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, डिफॉरेस्टेशन किसको लीड करेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, बी बोथ इन द टेम्परेचर इंक्रीज एंड इम्बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2, सी इम्बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2, डी इंक्रीज रेनफॉल। पहला कहता है कि ये टेम्परेचर को बढ़ाएगा, अर्थ के बात सही है, बढ़ाएगा। अगर हमारे पास जो हैगा डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ कट जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सी सही बात है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और O2 और CO2 का इम्बैलेंस होगा, ये भी बात सही है। उसके बाद इम्बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2 होगी, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज़ इन रेनफॉल, और रेनफॉल में तो जो बी वाला आंसर है वो राइट हो जाएगा। ये बोथ इन द टेम्परेचर इंक्रीज एंड इम्बैलेंस ऑफ O2 CO2, बारिश में इंक्रीज़ नहीं होगा, तो ये राइट आंसर होगा, बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। इस कैरियर, जो डेंगू वायरस का कैरियर है वो कौन है, ये भी 2021 में पूछा है। कॉकरोच, हाउस फ्लाई, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो। कॉकरोच या घरेलू मक्खी, या फिर जो है मादा एनाफिलीज मच्छर, या फिर मादा जो है एडीज मच्छर। तो राइट आंसर होगा इसका सी, वो जो है डी वाला, फीमेल एडीज मॉस्किटो। क्या है इसका राइट आंसर, फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो इसका राइट आंसर होगा डी। Those species of plants and animals that are found exclusive in particular area are termed as a endemic species, exclusive species, endangered species। जो स्पेशीज़ किसी एक ख़ास जगह पे रहती हैं, पार्टिकुलर एरिया पे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एंडेमिक स्पेशीज़। ए वाला राइट आंसर है इसका भी। tadpole develops into an adult frog by the process of तो ए मेटामॉर्फोसिस, बडिंग, सी एम्बेडिंग, डी फर्टिलाइज। एक टेडपोल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में, किसकी प्रोसेस से, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इस प्रोसेस को।
क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। राइट आंसर, क्योंकि बडिंग अभी पढ़ के आए, हाइड्रा में होती है, एम्बेडिंग कुछ है नहीं पाया में। फर्टिलाइजेशन का मतलब है दो चीज़ों का, दो उनका मिलना, जाइगोट बनना। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, एवापोरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी कंडेंसेशन, डी ट्रांसपिरेशन। इनमें से किसका में जो है वाटर साइकिल इस्तेमाल नहीं होती? तो वाटर साइकिल इस्तेमाल नहीं होती है फोटोसिंथेसिस में, बी राइट ऑप्शन है, फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, और नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे जो प्रीवियस और ईयर्स में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आपको। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।